문자 राजस्थान से लौटते हुए एक सर्द सुबह मैं संयोगवश देवमाली पहुंच गया। भोर का समय था, लगभग 7 बजे। मेरे पास न कोई योजना थी न तैयारी, बस हाथ में एक आईफोन और देखने की उत्सुकता। बाद में पता चला कि इस गांव को 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य घोषित किया गया है। लेकिन यह फिल्म उस सम्मान के बारे में नहीं है और न ही मैं कोई ट्रैवल ब्लॉगर हूं। देवमाली में बिताए वे 25 मिनट पूर्णतः आकस्मिक थे। मैं मुख्य सड़क पर था और जो कुछ मेरे सामने घटित हुआ वह न लिखा जा सकता था, न मंचित, न दोहराया जा सकता था। ये ग्रामीण भारत की स्वाभाविक अनगढ़ जीवित धड़कन का प्रत्यक्ष अनुभव था। यह फिल्म यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में है। एक पशुपालक महिला 2 लंबी लाठियों और तीक्ष्ण स्वर संकेतों से अपने पशुधन को नियंत्रित करती हुई, एक युवा कृषक शीतल सुबह में अनाज की बोरियां लादते हुए, और बच्चे जिनकी हंसी शीतकालीन निस्तब्धता को भंग करती हुई दूर तक सुनाई देती है। फिल्म की संरचना जानबूझकर दोपहर के प्रकाश से आरंभ होती है। वही पशुपालक महिला, लगभग 50 वर्ष की आयु पर गतियों में अद्भुत संतुलन। वह राजमार्ग से हटकर दुर्गम पगडंडियों पर मुड़ती है। भेड़, गाय, मेमने उसके पीछे एक चलायमान रचना की तरह प्रवाहित होते हैं। उसकी आवाज शब्दों से अधिक संकेतों की भाषा है। घंटियों की ध्वनि उसके निर्देशों का प्रत्युत्तर देती है। फ्रेम से बाहर जाते समय उसका एक क्षणिक पीछे मुड़कर देखना मानो मेरी उपस्थिति को दर्ज करता हुआ। यह श्रम का दृश्य नहीं, यह अनुशासन, अनुभव और जीवित परंपरा का दृश्य है। भोर में कथा पुनः आरंभ होती है। झील के किनारे हल्की शीत रोशनी उतरती है। अग्रभूमि में एक ठंडी पुलिया संरचना स्थिर है और पहाड़ी पर स्थित देवमाली मंदिर श्वेत संयत लगभग तैरता हुआ प्रतीत होता है। मैं अकेला था, हैंड हेल्ड आईफोन, बिना गिम्बल, बिना दल। इसके बाद घटनाएं एक सतत श्वास की तरह घटित होती हैं। एक युवा पुरुष बाजार की तैयारी में है। उसकी बहन उसे फोन थमाती है। पत्नी औजार और प्लास्टिक के पात्र रखती है। बच्चे आसपास हैं, जिज्ञासु पर सहज। वह बैल को खोलता है, रस्सी बांधता है, गाड़ी तैयार करता है। पत्नी चलती गाड़ी पर चलती है, एक अभ्यासित प्रवाही गति में। पीछे आंगन का द्वार बंद हो जाता है। कोई औपचारिक विदाई नहीं, केवल दिनचर्या। जैसे ही स्टील का फाटक उनके पीछे बंद होता है और परिवार का वह पुरुष फ्रेम से विदा लेता है, फिल्म एक स्वाभाविक विराम पर ठहर जाती है। यहीं हम क्षण भर रुकते हैं, अभी अभी हमारे सामने जो घटित हुआ उसे आत्मसात करते हुए।
दर्शक यहाँ किसी प्रस्तुति को नहीं, या बल्कि दिनचर्या को अनुभव करते हैं। किसी मंचन को नहीं, बल्कि जीवित समय को। यहीं से फ़िल्म आगे बढ़ती है, आगामी पोर्ट्रेट दृश्यों की ओर, जहाँ प्राकृतिक प्रकाश में स्थिर चेहरे अपनी निःशब्द कहानियाँ स्वयं धारण किए हुए दिखाई देते हैं। और उन्हीं अंतिम छवियों के साथ ये लघु फ़िल्म अपनी संवेदनात्मक परिधि पूर्ण करते हुए देवमाली की उस संक्षिप्त किंतु गहन सुबह को शांतिपूर्वक विराम देती है। मैंने 4 निकट चित्र दर्ज किए। मौन स्वीकृति, प्राकृतिक प्रकाश, घरेलू परिवेश, बिना किसी निर्देशन के। कुछ ही क्षणों में चेहरों पर पीढ़ियों का समय उभर आया। बच्चों के दृश्य उस सुबह की ऊर्जा का केंद्र बन गए। पूरा दृश्यांकन 25 मिनट में हुआ, केवल आईफोन 4 और एक निकॉन एसएलआर के साथ। न गिम्बल, न प्रकाश संयोजन, न पुनरावृत्ति। इस अनुभव ने एक बात स्पष्ट की, भारत को बेहतर उपकरणों की नहीं, बेहतर ध्यान की आवश्यकता है। समन्वय, लय, बुद्धिमत्ता सब पहले से उपस्थित है। आवश्यक है केवल समय पर पहुंचना, शांत रहना और हस्तक्षेप न करना। 2 महिलाओं को पथ पर चलते हुए फॉलो किया, मेरे लिए वह किसी औपचारिक मंच से कम दृश्य नहीं था। कैमरा स्थिर हो या न हो, क्षण की प्रामाणिकता अधिक महत्वपूर्ण थी। यह फ़िल्म किसी वायरल मंच या तकनीकी परिपूर्णता के लिए निर्मित नहीं है। यह एक प्रेक्षणात्मक अभ्यास है, तत्काल अनियोजित उपस्थिति आधारित। यदि कोई 4K सौंदर्य शास्त्र की अपेक्षा से देख रहा है, तो ऐसे अनेक मंच उपलब्ध हैं। पर यदि उद्देश्य मनुष्यों को देखना है, असंरचित, अनिर्देशित, तो यह वही दस्तावेज है। देवमाली को इस फ़िल्म के निर्माण का पूर्वज्ञान नहीं था। वे केवल अपना जीवन जी रहे थे और उन्होंने मुझे उसका साक्षी बनने दिया। उन परिवारों, उन लोगों और विशेषतः बच्चों की सहज आतिथ्यशीलता, यही इस फ़िल्म का वास्तविक आधार है। स्टूडियो 56 अशोक वेदिकार, स्थापना 2003, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। संचालन स्थल मुंबई, भारत। यदि ये आपको स्पर्श करता है, साझा करें। कारण अवश्य बताइए।